मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल भी घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और दोस्तों कहीं न कहीं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज 18 मई की अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1883 में 18 मई को ही संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता के महत्व को समझाते हुए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था। इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में जो है संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों में जो है जन जागृति फैलाना था। और उनका ये भी उद्देश्य था कि लोग संग्रहालयों में जाने और इतिहास को अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं के बारे में जान सकें या समझ सकें। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसे अनेक चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं दोस्तों जो मानव सभ्यता को याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी वस्तु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, वर्ष 1992 में यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने जो है यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष एक नए विषय का चयन करेंगे और जन सामान्य को संग्रहालय के जो है विशेषज्ञों से मिलने का और संग्रहालयों की चुनौतियों से अवगत कराने के लिए स्रोत सामग्री विकसित करेंगे। दोस्तों, यह भी जो है यह विषय संग्रहालयों की भूमिका पर केंद्रित था और दोस्तों जो लोगों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समाज के लाभ के लिए काम कर रहा है। और इसमें यह भी पता चलता है कि दोस्तों सामरिक इतिहास की स्वीकृति सामंजस्य के बैनर के तहत साझा भविष्य को देखने के लिए एक पहला कदम के रूप में माना जाता है। दोस्तों, देखें तो संग्रहालय में अकथनीय कहने का विकल्प चुनते ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा चयनित 2017 यानी 2070 का एक विषय दिखाता है कि मानव जाति में निहित चुनौतीपूर्ण इतिहास की समझ के से बाहर पहलुओं को कैसे समझना चाहिए। और दोस्तों, यह भी है कि संग्रहालयों की मध्यस्थता और कई बिंदुओं के दृश्यों के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से दर्दनाक इतिहास को संबोधित करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और वहीं जो है उत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया भर की हर प्रकृति और सांस्कृतिक संस्थानों से जो है आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, आगे देखें तो जो कि भविष्य के ऊपर से जो है इस प्रकार से दूरदृष्टि या दूसरे को बेहतर समझ की अनुमति के लिए जो है कहीं न कहीं इस पर ध्यान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में भागीदारी पूरे विश्व में संग्रहालय के से बढ़ चढ़कर है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 2016 में जो है दोस्तों 145 देशों ने जो है प्रतिभाग करते हुए जो है 35,000 से अधिक संग्रहालयों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसको जो है ICGOM संग्रहालय और संग्रहालय पेशेवरों का एक वैश्विक क्षेत्र है दोस्तों, जो कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान और भविष्य, मूर्त और अमूर्त के प्रचार और संरक्षण के प्रतिबद्ध है। दोस्तों वहीं जो है संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है ICOM की प्रतिबद्धता अपनी 31 अंतर्राष्ट्रीय समितियों द्वारा समर्पित है और जो अपने संबंधित क्षेत्रों में संग्रहालयों में या समुदाय के लाभ के लिए उन्नत शोध करते हैं। दोस्तों, संगठन अवैध तस्करी और लड़ने, आपातकालीन स्थितियों में संग्रहालयों की सहायता करने और अन्य कार्यकलापों में शामिल है। और ICOM ने जो है दोस्तों 1977 यानी 1977 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बनाया और संगठन हर साल इस वर्ष को चुनता है और इसका कार्यक्रम भी जो है करता है। वहीं देखें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है और जैसा कि इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र ने 1883 में 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो आम जनता में जो है संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना। इसकी विशेष बात और बताएं तो आज ही के दिन जो है भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में जो है प्रवेश निःशुल्क है। किसी भी संग्रहालय में जो है आप निःशुल्क आज के दिन जा सकते हैं। वहीं जो है इससे संबंधित जो है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो इस पर काम करता है
और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद जो है 1992 यानी 1992 से प्रत्येक वर्ष एक विषय का चयन करता है और जनसामान्य को संग्रहालय विशेषज्ञों और मिलानीस एवं संग्रहालयों की जो चुनौतियां हैं उससे अवगत कराने के लिए स्रोत सामग्री भी जो है विकसित करता है। तो ये कहीं न कहीं जो है दोस्तों महत्वपूर्ण। वहीं अगर आगे देखें तो इसका जैसे कि उद्देश्य का मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि यह दिवस जो है विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार जो है दोस्तों संग्रहालय की एक ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता को याद दिलाती हैं। संग्रहालयों में रखी हुई वस्तुएं प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित करती है। इस दिवस का उद्देश्य विकासशील समाज में संग्रहालयों की भूमिका के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है और एक कार्यक्रम विश्व में काफी समय से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद जो है 1992 से प्रत्येक वर्ष एक एक विषय जो है चयन करता है, जैसा कि इसका उल्लेख मैं पूर्व भी कर चुका हूं। और वर्ष 2012 के विषय जो है बदलती दुनिया में संग्रहालय, नई चुनौतियां, नई प्रेरणा था। तो ये कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण था। और वहीं आगे अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की जो थीम थी दोस्तों वो ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए एक खास विषय या थीम बनाता है। और जो 2020 की जो थीम थी वो यह थी कि समानता, विविधता और समावेश, ये रखा हुआ था और कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण था विषय था। और वहीं अगर हम आगे देखें तो मूल रूप से जो है यह दिन 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और साइट परिषद द्वारा सुझाया गया था। यूनेस्को ने जो है 1983 में अपने 22वें सामान्य सम्मेलन के दौरान प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और वर्ष 1921 का जो थीम है वो इस वर्ष का जो थीम रखा गया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स है। तो ये कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और वहीं देखें तो संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष को 18 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी ICOM द्वारा चयनित वर्ष 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जो 19 का जो थीम थी वो म्यूजियम एज कल्चर हब्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। तो मैंने जो है 2020 के 2019 के और 2021 के थीम भी जो है आपके सम्मुख रख दिए हैं, बता दिए हैं, जो कहीं न कहीं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वहीं संग्रहालय की विशेषता देखें तो संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए, जन सामान्य के लिए खोला जाता है दोस्तों। और इसमें मानव और पर्यावरण की जो विरासतों का जो संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए भी होता है। और वहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताता हूं दोस्तों, नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसे भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जो 1949 यानी 1949 में स्थापित यह पूर्व ऐतिहासिक युग से लेकर कला के आधुनिक कार्यों तक जो है विविध प्रकार के लेख प्रस्तुत करता है दोस्तों। और यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तर्ज पे या तहत कार्य करता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं जो है आज महत्वपूर्ण जानकारी जो बन सकती थी वो मैंने आपके सम्मुख रखी, क्योंकि आज 18 मई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर जो है मैंने प्रकाश डाला कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, किस सन पे जो है ये मनाया जाता है और इसकी मुख्य थीम क्या है। तो जो भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उस पर मैंने एक छोटा सा विश्लेषण किया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हुए जो है अपना ध्यान रखिएगा। एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।